जितने भी महान विचारक हुए हैं उनमें से अधिकांश का जीवन संघर्ष और उथल पुथल से भरपूर रहा है। कॉम्टे भी इससे अछूते नहीं थे। समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिपादित करने वाले, प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता और समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक कस्बे में हुआ था। इनका पूरा नाम इसिडोर ऑगस्ट मेरी फ्रांकोइस जेवियर कॉम्ट था। कॉम्टे के पिता का नाम लुई कॉम्टे और माता रोजली बॉयर थी। इनके पिता कर विभाग में एक अधिकारी थे। कॉम्टे का परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, या कह सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति सामान्य कोटि की थी। जहां कॉम्टे के पेरेंट्स रोमन कैथोलिक के कट्टर समर्थक थे, वहीं वे खुद प्राचीन सत्ता, शाहीवाद और परंपराओं के विरोधी थे। कॉम्टे की प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टपेलियर में हुई। उसके बाद उन्होंने पेरिस के इकोले पॉलिटेक्निक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। गणित में कॉम्टे की विशेष रुचि थी और मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने गणित शास्त्र पर एक सफल व्याख्यान दिया था। अध्ययन के दौरान कॉम्टे फ्रांस के प्रमुख विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन से बेहद प्रभावित थे। 20 वर्ष की आयु में अर्थात सन 1818 में कॉम्टे उस समय के प्रमुख विचारक सेंट साइमन के संपर्क में आए। 1818 से 1824 तक वे उनके साथ रहे। बाद में दोनों के संबंध बिगड़ गए, क्योंकि कॉम्टे साइमन की चिंतन पद्धति को वैज्ञानिक नहीं मानते थे और यही वजह है कि वे उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कॉम्टे के जीवन में दुखद मोड़ तब आया जब उनका विवाह 1825 में कोरोलिन मेसिन से हुआ। उनकी पत्नी जो थी वो झगड़ालू स्वभाव की थी। इससे उनका पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो गया। अपने इस दुख को भुलाने के लिए उन्होंने खुद को अध्ययन कार्य में डुबो लिया और 1826 में व्याख्यान देना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्षवाद की रूपरेखा रखी। अत्यधिक परिश्रम के कारण 1827 में वह एक भयंकर मानसिक रोग से पीड़ित हो गए। 1 वर्ष बाद वे उससे मुक्त हो पाए और फिर से व्याख्यान देना शुरू कर दिया। विवाह के 70 वर्ष बाद सन 1842 में कॉम्टे का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। वर्ष 1844 कॉम्टे के लिए भावनात्मक अनुभव से भरा रहा जब वे क्लोटाइल डी वॉक्स के संपर्क में आए, जो अपने पति से अलग अपने माता पिता के पास पेरिस में रह रही थी। लेकिन उनका यह सुखद जीवन भी लंबा नहीं चल सका और सन 1846 में टेपेडिक से वॉक्स की मृत्यु हो गई और यहीं से कॉम्टे ने अपने लेखन को सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है तो कॉम्टे की आर्थिक दशा सदैव दयनीय रही। व्याख्यान के अलावा उनके पास आजीविका का कोई विशेष स्रोत नहीं था। परेशानियों के चलते उनकी मानसिक स्थिति इतनी गड़बड़ा गई थी कि कहते हैं उन्होंने एक बार पानी में डूबकर आत्महत्या करने तक का प्रयास किया था। किंतु सन 1830 में उनकी पुस्तक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी के प्रथम खंड के प्रकाशित होने पर उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आया। इसके 6 खंड हैं और 6वां खंड यानी अंतिम खंड 1842 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इनकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी और इन्हें पॉलिटेक्निक स्कूल में परीक्षक के पद पर
नियुक्ति मिली। कॉम्टे अपने पुस्तकों की रॉयल्टी नहीं लिया करते थे। 5 सितंबर 1857 में कैंसर के चलते कॉम्टे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो यह था कॉम्टे के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय।